देखो, अब तक हमने जो आयुर्वेद में पढ़ा है वो हमने पढ़ा है अभी हाइड्रोकार्बन का नेमिंग। किसका बेटा? हाइड्रोकार्बन की नेमिंग कैसे करेंगे, उसमें से तीनों को हमने अलग अलग देख लिया था। एल्केन को देख लिया जिसमें सिंगल बॉन्ड लगे हों, एल्कीन को देख लिया, और किसको देख लिया? एल्काइन। अब हम लोग बात करते हैं ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जिनमें फंक्शनल ग्रुप लगे होंगे। जिनमें क्या लगे होंगे? फंक्शनल ग्रुप। अब उनका हमको आयुर्वेद लिखना सीखना है कि अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा है जैसे फंक्शनल ग्रुप लगा है तो उसका नाम कैसे देंगे। ठीक है, पहले इसमें भी हम दो तरह के सीखेंगे। कितने तरह? जिसमें वन टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप मोर देन वन टाइप फंक्शनल ग्रुप। पहले हम वो सीखेंगे जिनमें एक ही तरह के फंक्शनल ग्रुप लगे हों। जैसे किसी में ये वाला ग्रुप लगा है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो सब में कार्बोक्सिलिक लगा हो, दो हो चार हो। और फिर हम उनको सीखेंगे जिनमें एक से ज्यादा, जैसे कोई ऐसा लिखा हो CH2OH, CH2CO। अब यहाँ पर टू टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप हैं, कार्बोक्सिलिक भी है, एल्कोहल भी है। मान लो कल के दिन को दे दे CH3C डबल बॉन्ड O CH2Cl। अब इसमें एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है। तो इनको दो तरह से वर्गीकृत किया गया है। एक ऐसे जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के हो, एक से ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं, पर एक ही तरह के फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। और दूसरे वो है जिनमें एक से ज्यादा तरह के। तो नंबर पहले हमको ये करना है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेमिंग लिखना है जिनमें सिर्फ एक तरह के फंक्शनल ग्रुप लगे। कितने तरह के? एक तरह के। हेडिंग डालेंगे बेटा, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स attached with only one type of functional group। ठीक है, तो सबसे पहले जो नेमिंग आपको सीखनी है ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की सीखनी है जिनमें सिर्फ एक तरह के फंक्शनल ग्रुप लगे हों। ठीक है, तो हम सबसे पहले चलते हैं बेटा, पहला फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक से चलते हैं। क्या चलते हैं? कार्बोक्सिलिक से, कि अगर ये वाला ग्रुप लगा है तो फिर नेमिंग कैसे देना। तो देखो, इसका सफिक्स की बात की जाए, किसकी बात की जाए बेटा? सफिक्स। तो इसके सफिक्स के दो नाम होंगे बेटा। सफिक्स के कितने नाम होंगे? वो सारे क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप जिनके पास कार्बन होता है, या चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। कार्बन वालों को क्या बोलते हैं? चैन टर्मिनेटिंग। तो उनके दो तरह के नाम होते हैं। एक नाम वो जब फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को काउंट किया जाए, और एक नाम वो कि जब उसके कार्बन को काउंट ना किया जाए। तो अगर आप पीसीसी में इसके कार्बन को काउंट कर रहे हो तो नाम लिखोगे ओई कैसे। क्या लिखोगे? और अगर इसके कार्बन को काउंट नहीं कर रहे हो, किसमें? पीसीसी में, किसी कारण से नहीं कर पा रहे हो कार्बन, तो उस समय लिखोगे बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिखोगे बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे हमारे सामने लिखा हो CH3COOH। अब इसका हमको एक नाम लिखना है, तो रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि डॉन के पास से नंबरिंग करना है और जितने कार्बन उनको गिन देना। भाई रूल तो यही रहेगा ना, पहले प्रीफिक्स का नाम, फिर गिने हुए कार्बन का नाम, प्लस कार्बन कार्बन के बीच बने बंध का नाम, यानी कि 1 डिग्री सफिक्स। और फिर क्या लिखा जाता है? 2 डिग्री सफिक्स। और 2 डिग्री सफिक्स किसको कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप के नाम को। 2 डिग्री सफिक्स किसका नाम होता है? फंक्शनल ग्रुप का। तो अब देखो, पहले तो हमें पीसीसी सिलेक्ट करना होगा, तो सिलेक्ट हो गई। अब नंबरिंग करना होगा, तो नंबरिंग कहाँ से होती है? डॉन के पास से। तो इसको एक कहोगे और इसको कितना कहोगे? कितने कार्बन गिनेंगे? दो। दो कार्बन का नाम क्या होता है? कार्बन की संख्या के बाद क्या लिखते हैं? 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है? बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बना? सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? एन।
अब किसका नाम लिखना है? 2 डिग्री सफिक्स, यानी कि डॉन का नाम लिखना है। तो डॉन के कार्बन को काउंट किया है, और अगर काउंट किया, ये कब है? जब कार्बन काउंट होगा। और ये नाम कब लिखना है? जब कार्बन नॉट काउंट। तो कार्बन को काउंट किया है, तो इस समय इसका नाम क्या लिखोगे? ओइक एसिड। अब यहाँ पे 2 वॉवेल देखो साथ में आ गए, तो पहला वॉवेल क्या कर देना? हटा देना है। तो ये सही नाम ये भी है, लेकिन ज्यादा सही नाम इसका कौन सा होगा? सही है, नोट करो पहला। अब देखो, अब इसमें नंबरिंग तो हमेशा क्रियात्मक समूह से की जाएगी। तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3। सबसे पहले जो छूट गए तो कुछ छूटा तो है नहीं। इसके बाद क्या लिखते हैं? गिने हुए कारक। भाई रूल तो आज भी वही है। रूल क्या कहता है? पहले छूटी हुई चीज, फिर गिने हुए कार्बन, फिर 1 डिग्री सफिक्स, और फिर 2 डिग्री सफिक्स। तो प्रीफिक्स कुछ है नहीं। कितने कार्बन गिने? 4। 4 कार्बन का नाम क्या होता है? इसके बाद बॉन्ड का नाम, गिने हुए कार्बन का 1 डिग्री सफिक्स, तो डबल बॉन्ड लगा है। क्या लगा है? और कहां पर लगा है? 2E। सही है। अब क्या लिखना है? 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है? डॉन का नाम। कार्बन काउंट किया है, तो इसका नाम क्या होगा? ओइक एसिड। लेकिन अगर ओइक लिखोगे तो यहाँ से ई को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। और ये कहां पर है? ओइक, ये इसका नाम क्या है? यहाँ 1 लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते। अब ये दूसरा है, इसमें काउंटिंग कहां से होगी? काउंटिंग तो टर्मिनल से ही होगी। गिन गए सब कार्बन, तो नाम क्या लिखोगे? प्रो, सिंगल बॉन्ड का ए, और प्रोपेनोइक एसिड। अब इसका लिखना 1 2 3, तो क्या लिखोगे? ब्यूट, सिंगल बॉन्ड का ए, और क्रियात्मक समूह का। सही है। अब इसका लिखना है तो 1 2। अब आगे जा रहे हो तो भी एक कार्बन, नीचे उतर रहे हो तो भी एक कार्बन, तो आप सीधे सीधे चले जब कोई फायदा नहीं हो रहा। सही है। सबसे पहले नाम किसका लिखते हैं? जो छूट गया हो। उससे भी पहले कहां पर छूटा है? तो छूटा है 2 नंबर पे, और CH3 का नाम क्या होता है? 2 मेथिल। सही आता है। अब कितने कार्बन गिने? 3। तो क्या लिखोगे? प्रो, सिंगल बॉन्ड का एक, और क्रियात्मक समूह का। सही आता है। अब अगर इसकी बात की जाए तो 1 2 3। अब 3 से ये है कि आगे जाए, ऊपर जाए कि नीचे जाए, चाहे आप जिधर भी जाइए एक ही कार्बन मिल रहा है। तो जब कोई फायदा ना हो तो फिर सीधे सीधे चलते हैं। सही है। सबसे पहले किसका नाम? जो छूट गया हो, तो कहां पर छूटा है? 3 पर 2 छूटे, तो 3 कॉमा 3, और दोनों एक जैसे हैं तो क्या लगा दोगे? और डाई। अब छूटा कौन है? ये तो हो गए छूटे। तो छूटे को ऐसे तो लिखेंगे, कौन छूटा, कहां पर छूटा? तो 3 पर छूटा, 3 पर छूटा, एक ही जैसे डाई, एक का नाम लिख दिया। अब इसके बाद कौन सा रूल होता है? कार्बन, गिने हुए कार्बन, कितने कार्बन गिने? 4 कार्बन गिने, तो क्या नाम होगा? और क्रियात्मक बॉन्ड का नाम क्या होगा? ए, और क्रियात्मक समूह का नाम क्या होगा? ये इसका। अब जैसे ये दिया है, तो नंबरिंग तो डॉन के पास से होगी 1 2 3। कुछ छूटा है नहीं। कितने कार्बन गिने? 3 कार्बन गिने, तो क्या नाम लिखो? प्रोप। अब एक ट्रिपल बॉन्ड बना है, कहां पर? 2 नंबर पर, तो नंबर दिखाना पड़ेगा। और ट्रिपल बॉन्ड का नाम क्या होता है? और 1 ओइक, ये ई कहां गया पता चला ना। अब इसमें देखो, अब ये मेन है। देखो, अगर तुम यहां से नंबरिंग कर रहे हो 1 2 3 4 5, तो एक क्रियात्मक समूह छूट रहा है। ऐसे जा रहे हो तो उधर से छूट रहा है। मतलब आप कैसे भी नंबरिंग कर लो, अगर आपने क्रियात्मक समूह के कार्बन को गिना तो फिर एक क्रियात्मक समूह छूटेगा। पर समस्या यहाँ ये है कि तीनों एक जैसे हैं। तीनों कैसे हैं? तो भेदभाव का है। तो भेदभाव आप नहीं कर सकते, क्योंकि तीनों कैसे हैं? बराबर के हैं। भाई अगर तुमने इनको इनको भी काउंट कर दिया तो ये क्या कहेगा? इसी कौन सी कमी रह गई संसार में मेरे, तुमने मुझे छोड़ दिया। अब इसको इसको काउंट किया तो है गाना, ये गाने लगेगा तो मुझे क्यों छोड़ा, मैं भी जाऊं तो क्या वही तना क्या मैं। तो ऐसे केस में आप फिर तीनों को छोड़ देंगे। ऐसे केस में फिर आप क्या करेंगे? अब उसमें सब तीनों संतुष्ट रही हैं कि ठीक है, महीना मिला तो महीने में बहू को नहीं मिला, ये खुशी रही। लेकिन अगर तुमने 2 को काउंट किया तो तीसरा नाराज हो जाएगा। तो काउंटिंग अब सिंपल है, किनारे से तो करनी है, लेकिन इस कार्बन को काउंट नहीं कर सकते। तो काउंटिंग यहाँ से जब 1 2, बस इतनी काउंटिंग रहेगी। अब सबसे पहले छूटे हुए लोगों का नाम लिखते हैं। किसका लिखते हैं? पर ये छूटा नहीं, ये डॉन है। ये छूटा नहीं है, ये क्या है? तो इसका तो नाम पहले लिखेंगे नहीं। डॉन हमेशा कहाँ आता है? बाद में आता है। अब गिने हुए कार्बन, कितने कार्बन गिने?
और तीनों के बीच कैसा बॉन्ड है? अब कार्बन कहाँ कहाँ डॉन बैठा है, सही है, और तीनों एक जैसे तो क्या लगेगा। और जब कार्बन को काउंट नहीं करते हो तो इस ग्रुप का क्या नाम होता है? समझ गए बात? इस तरह की अगर कंडीशन कहीं बनी तो फिर वहां ओइक एसिड न लग के क्या लगेगा? पर कार्बोक्सिलिक एसिड इस ग्रुप का नाम कब लिखा जाता है? जब इसका कार्बन काउंट ना किया जाए। अगर कहो तो मैं इसका रूल लिखाना। रूल ये कहता है कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मोर देन 2 यानी कि 2 से ज्यादा टर्मिनल ग्रुप लगे, क्योंकि टर्मिनल ग्रुप के पास ही कार्बन होता है, तो टर्मिनल ग्रुप का आपको नंबरिंग नहीं करना है। इसमें देखो मोर देन 2 है, कितने लगे हैं, तो फिर टर्मिनल ग्रुप की आपको नंबरिंग नहीं करना। तो लिख लो नोट डाल के, नहीं तो भूल जाइए। इसको लिख लो, फिर लास्ट में लिखूंगा रूल। ओके बेटा, लिख लो नोट डाल के, नहीं रूल तुम भूल जाओगे, याद रहे तो ना लिखो। लिखा दूं? लिखो, यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मोर देन 2 TWO मोर देन 2 टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जुड़े हों, तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन की काउंटिंग नहीं करते। की काउंटिंग नहीं करते, सही है। देखो इसमें टर्मिनल ग्रुप लगे, टर्मिनल ग्रुप पता है ना, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन से स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट हो, तो अगर मोर देन 2 2 से ज्यादा लगे, किससे ज्यादा लगे, तो भी छोड़ देना उनको, उनकी काउंटिंग नहीं करना। और उनके स्पेशल नाम होंगे, उनके कैसे नाम होंगे, जैसे इसका ओरिजिनल नाम तो वही एसिड है, लेकिन जब काउंट नहीं करोगे तो नाम क्या होगा, तो कार्बोक्सिलिक वाले कर लोगे। अब दूसरे में चलूं, अगले लिखो बेटा एल्कोहल। हम बात करते हैं एल्कोहल। अगला लिखिए एल्कोहलों का नामकरण। एल्कोहलों का नामकरण। अब देखो एल्कोहल का ग्रुप कौन सा होता है बेटा, OH। यस, एल्कोहल का ग्रुप कौन सा होता है, OH। अब इसका सफिक्स नाम की अगर हम बात करें, किसकी बात करें बेटा, तो सफिक्स अब इसका एक ही होगा, क्योंकि कार्बन वाला तो है नहीं। दो नाम तो उसके आ रहे हैं जिसके पास कार्बन है, और दो नाम क्यों, जब उसका कार्बन गिनेंगे तब का नाम, और जब कार्बन नहीं गिनेंगे तब का नाम। लेकिन इसके पास कार्बन तो है नहीं, तो इसका एक ही नाम होगा, और उसका 2 डिग्री सफिक्स होता है बेटा OL, ऑल। क्या लिखा जाता है। और अगर ये कभी प्रीफिक्स बन गया, क्या बन गया, प्रीफिक्स कब बनेगा, जब इससे ज्यादा पावरफुल कोई डाउन बैठा होगा। तो वो कहाँ मिलेगा, जब हम केस 2 पढ़ेंगे जिसमें मोर देन 2 टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप लगे होंगे। अभी तो यहाँ सिंगल सिंगल है ना, तो हर जगह, लेकिन अगर गलती से प्रीफिक्स बन गया, कौन बन गया, तो फिर इसका नाम याद रखना क्या होता है। नाम इसलिए यहाँ पे लिखाता जा रहा हूँ कि आगे फिर टेबल ना बनवानी पड़ेगी, मोर देन वाले में फिर पूरी टेबल बनाना पड़ेगा कि प्रीफिक्स है तो ये, सफिक्स है तो ये, तो सबका इसी तरह साइड से लिखते हैं। तो जब ये आपका OH सफिक्स होता है तो नाम होता है अल, और जब ये प्रीफिक्स होता है तो नाम क्या होता है, हाइड्रोक्सी। प्रीफिक्स ये कब होगा, जब इससे ज्यादा पावरफुल ग्रुप आ जाएगा। जैसे कोई ऐसा यौगिक लिखो जिसमें कार्बोक्सिलिक भी जुड़ा हो, और कौन जुड़ा हो, OH एल्कोहल भी लगा हो, तो ये तो बन जाएगा डॉन। तो ये फिर क्या बनेगा, प्रीफिक्स। पर अभी ये केस नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी हम सिंगल वाले कर रहे हैं, यानी कि हम जो भी लिखेंगे उसमें सिर्फ क्या लगा होगा, OH। तो आज के दिन ये किसका काम करेगा, सफिक्स, और सफिक्स में इसका नाम क्या होगा, ऑल। अब चलते हैं एग्जाम्पल में। मान लीजिए आपका पहला एग्जाम्पल बेटा
CH3OH है। अब नंबरिंग कहाँ से की जाती है, यहाँ डॉन नजदीक पड़े पर एक कार्बन की तो कोई नंबरिंग होती नहीं है, तो इसका सीधे से नाम क्या होगा, मोहित। और एक कार्बन तो सिंगल बॉन्ड मानना है और साथ में क्या लिख देना है, OH। कार्बन की संख्या, कार्बन का बॉन्ड, ग्रुप का नाम। जैसे कल के दिन दिया हो CH3CH2, नंबरिंग कहाँ से होती है, जहां से डॉन नजदीक पड़े तो एक, सबसे पहले क्या लिखते हैं, छूटी हुई चीज, छूटा कुछ है नहीं है, फिर क्या लिखते हो, गिने हुए कार्बन, कितने कार्बन गिने, फिर उनके बीच का बना बंद, और फिर उसमें लगा ई, कहाँ जा रहा है पता चल रहा है ना, क्योंकि वो आ रहा है, सही है तक। अब मान लो कल के दिन वो कह दे कि CH2 डबल बॉन्ड CHOH का नाम लिखिए, अब नंबरिंग कहाँ से होगी, जहां से डॉन नजदीक पड़े तो नंबरिंग एक, और सबसे पहले नाम होता है जो छूट गया हो, पर डॉन को छोड़कर, पर किसको छोड़कर, ये तो डॉन है, ये तो छूटे में जाएगा नहीं, छूटा कुछ है नहीं, कितने कार्बन गिने, दो कार्बन का नाम क्या होता है, एक, कैसा बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड, एक नंबर पे, तो 1 इन और 1 लगा भी सकते थे, और आप इसको चाहते तो ये भी लिख सकते थे, इथेनॉल, सही है, क्योंकि 1 नहीं लगा तो भी वो पोजीशन कौन सी मानेंगे, 1। ये सब इसका स्ट्रक्चर बना, ये बता रहा है 2 कार्बन है, अब डबल बॉन्ड है, तो 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पहले कार्बन से तो चलेगा, वो तो स्वाभाविक से बता रहा है, सही यहाँ तक। मान लो कल के दिन तुमको ये दे दिया जाए, और कहा जाए इसका नाम लिखिए, तो नंबरिंग कहाँ से होती है, किनारे से, और उस किनारे से यहाँ से डॉन नजदीक पड़े, तो एक किनारा ये है, डॉन पड़ रहा है 2 नंबर में, एक किनारा ये है, डॉन पड़ रहा है 1 नंबर पे, सही है। तो नंबरिंग किस किनारे से करोगे, सही है। सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है, जो छूट गया है, छूटा तो कुछ है नहीं क्योंकि ये भी डॉन है और ये भी डॉन है। अब कितने कार्बन तुमने गिने, 4, 4 कार्बन का नाम क्या होता है, चारों के बीच में कैसा बॉन्ड, सिंगल। अब ध्यान से देखो, डॉन लगा है 1 पर और डाई, और ग्रुप का नाम क्या है, तो 1 और 3 पर डाई और लगे हैं, सही आता है। अब यहाँ पर ई क्यों हटा, ये डाई नंबर का है, किसका है, तो यहां से नहीं कंपेयर होगा, कंपेयर नेम से होगा, किससे होगा, बात समझ आ रहा है। डाई ट्राई टेट्रा को अल्फाबेट रूल नहीं लगाना है कि तुम कहोगे ई नहीं हटेगा, यहाँ तो डी है, ये डी नाम का नहीं है, डी केवल उसकी संख्या बता रहा है कि ये 2 बार है, कितनी बार है, तो इसलिए ई क्यों हटा, क्योंकि क्या आ रहा है, ओ, ई क्यों हटा, क्योंकि ओ आ रहा है, यहाँ डाई ट्राई वाला अल्फाबेट इससे नहीं भिड़ाना है, समझ आ रहा है, कि कहते यहाँ तो डी है, यहाँ ई लगाना है, ई नहीं लगेगा यहाँ, क्योंकि ये डाई ट्राई आप किसके लिए ला रहे हैं, नंबर के लिए, किसके लिए ला रहे हैं, क्योंकि अगर डाई ना लिखते तो क्या लिखते, 1 और 3, ये तो लिखते हैं, तो ई के बाद आपका क्या आता, ऑल। तो कंपेयर यहां से होगा, डाई ट्राई टेट्रा को अल्फाबेट में नहीं लेना है, मैं ये लिख दे रहा हूं, डाई ट्राई टेट्रा नॉट कंक्लूड इन अल्फाबेट, सही है, इनको कभी भी अल्फाबेट रूल नहीं लगाना है, सही आता है, लिखो यहाँ। अब देखो ये वाला है, तो इसमें नंबरिंग कहाँ पे होगी, यहाँ से डॉन नजदीक है तो 1 2 और 3, ये होगी नंबरिंग इसमें पहले में। अब इसको क्या लिखोगे, सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है, जो हमारा छूट गया, जो हमारा क्या हो गया हो, तो कहाँ कहाँ पर छूटे, 2 पर दोनों, तो लिखोगे 2,2 और 2 एक जैसे तो डाई, और फिर एक का नाम लिख देते हैं, तो क्या नाम होता है, CH3 का। फिर गिने हुए कार्बन, कितने कार्बन गिने, प्रोप, उनके बीच का बना बंध का नाम, और प्लस क्रियात्मक समूह, तो 1 पे क्या लगा, ऑल, सही आता है। नेक्स्ट, अब नंबरिंग इसमें उधर से डबल बॉन्ड है, इधर से क्रियात्मक समूह, तो कौन बड़ा होता है, डॉन, तो डॉन की तरफ से नंबरिंग होगी 1 2 3। अब 3 कार्बन को क्या बोलते हो, प्रोप, बॉन्ड कहां पर है, 2 इन 1 ऑल, सही है ना। अल्फाबेट और नंबर के बीच में डैश, और नंबर के बीच में कॉमा लिखा गया जरूर। हाँ, अब इसमें आ जाओ, इसमें नंबरिंग कहाँ से होगी, 1 2 3, ये नंबरिंग होगी। तो गिने हुए कार्बन, उनके बीच के बना बंध नाम और क्रियात्मक समूह का, सही है। नेक्स्ट में नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से होगी,
किनारे से 1 2 3। अब देखो ये ब्रोमो है, बी से स्टार्ट हो रहा है, ये मेथिल है, तो अल्फाबेट रूल से प्रीफिक्स का नाम लिखा जाता है। तो पहले लिखोगे 2 ब्रोमो, 3 मेथिल प्रो ब्यूट, ब्यूट 2 इन 1, 2 पर ब्रोमो 3 पर मेथिल, टोटल 4 कार्बन गिने हैं, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड, 1 नंबर पर केआरबन। हो गया ये नंबरिंग। ऊपर नीचे वाले तो सेम। तो उसको काउंट किया है ना पीसीसी में, नीचे वाला भी सेम है। हाँ तो नीचे का काउंट कर लो, काउंट तो एक ही होगा ना भाई ना, या तो नीचे उतरोगे तो सीधे निकल जाओगे, एक ही तो CH3 छूटा। मतलब ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं चौथा नंबर पे पांचवा नंबर भी सेम, ये कह रहे हैं। अच्छा ये है, हाँ कोई बात नहीं, सेम है तो इसको सेम से हटा लेते हैं, ये रुक, अब तो सेम नहीं है। अब देखो नंबरिंग कहाँ से होगी, डॉन जहां से नजदीक पड़े, तो 1 2 3, 3 लोग छूट गए हैं, मेथिल ब्रोमो आइडो, पहले क्या आता है बी, तो क्या लिखोगे 2, अब एम पहले आता है कि आई, मेथिल आइडो, आई पहले आता है भाई, आई का नाम क्या होता है आइडो, और CH3 का नाम क्या होता है मेथिल, तो पहले कौन आएगा आइडो, तो कहां पर है 1 आइडो 3 मेथिल, ये छूटे हुए का नाम देखो पहले, गिने हुए कार्बन, उनके बीच में बना बंध का नाम और क्रियात्मक समूह का नाम, क्या ये पूरा नाम होगा 2 ब्रोमो 1 आइडो 3 मेथिल ब्यूट 2 इनॉल, लास्ट में आइए नंबरिंग पे याद करोगे 1 2 3, कहां पर छूटा है 2 नंबर पे, कौन छूटा है तो 2 मेथिल, गिने हुए कार्बन, कितने कार्बन गिने 3, क्या नाम होता है 3 कार्बन प्रोप, डबल बॉन्ड कहां पे लगा है 2 नंबर पर, और नाम क्या होगा इन और 1 होगा।